आज जंसूराज पूर्णिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में महानगर कमेटी की बैठक महानगर अध्यक्ष आशुतोष वसंत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम हो। बैठक के उपरांत एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें प्रमुख रूप से महानगर युवा अध्यक्ष अमन कुमार ने किशनगंज मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अवैध रूप से इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जो भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करता है। बैठक में अनुभव सिंह चौहान ने पूर्णिया नगर की जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी 16 अगस्त को धमदाहा में दिन के 11 बजे प्रशांत किशोर जी के जन संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया। बैठक में मुख्य रूप से परशुराम यादव, कनक कुंदन, महेंद्र शाह, कन्हैया झा, दीन बंधु झा, सत्यनारायण शाह, मिलन मिश्रा, नीरज क्रांति आदि उपस्थित थे। धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, खास करके मीडिया के जितने बंधु आए हुए हैं कि आपने इस प्रेस वार्ता में अपना समय दिया। मैं अपने सभी साथियों का, अपने जनस्वराज के सभी साथियों का जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ आए हुए हैं। आज की हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है मेडिकल कॉलेज और दिलीप जायसवाल के अंतर संबंध के बारे में। वो मेडिकल कॉलेज सिख अल्पसंख्यकों के लिए खोला गया एक चिकित्सा महाविद्यालय था, जिसके मोलेश्वर सिंह संस्थापक थे। उनके बाद वो सरदार करतार सिंह जी के नेतृत्व में आए। संदेहास्पद परिस्थिति में उस कॉलेज की समूची मिल्कियत में अपनी यात्रा, जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष जी का के बात करूंगा तो उसे माननीय बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का नाम समझा जाए। उन्होंने उस कॉलेज में अपनी यात्रा एक क्लर्क से शुरुआत की थी और वो आज कॉलेज के मुख्य कर्ता धर्ता है। तो वैसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई कि एक माइनॉरिटी के लिए स्थापित कॉलेज के मुख्य ट्रस्टी के रूप में वो स्थापित हैं। किन परिस्थितियों में करतार सिंह जी को कॉलेज छोड़ना पड़ा, राजेश शाह जी के हत्या का क्या कहानी है, मैनेजमेंट कोटे से अनाप शनाप ढंग से जो कॉलेज में एडमिशन दिया गया उसकी क्या हकीकत है। इन सारे मुद्दों की स्पष्ट रूप से जांच हो, आरोप लगाने वालों के सामने सच्चाई आ जाए, सारे तथ्य तर्कपूर्ण ढंग से रखे जाएं। इन्हीं मांग के साथ हमारी पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद पुनः हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हीं मांगों को दोहराने के लिए कि ये सेल्फ जनरेटेड जनस्वराज पार्टी का मुद्दा नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये मुद्दा हम लोगों ने अपनी तरफ से उठाया। करतार सिंह जी के परिजनों की मांग पर, करतार सिंह के परिजनों के द्वारा जब न्याय की मांग की गई, कहा गया कि हमें कहीं से मदद नहीं मिल रहा है, तो हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया कि ताकि उचित ढंग से न्याय हो, तथ्यगत जांच सामने आए, सच्चाई निकल के बिहार की जनता के सामने आए, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थाएं राजनीतिक लोगों के द्वारा ही चलती हैं। अतः राजनीतिक लोगों की शुचिता बनी रहे, इसके लिए भी ये जरूरी है कि इनके क्रियाकलापों पर जांच हो, जो सही है वो सामने आए, जो गलत है वो भी सामने आए, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। यही मुख्य उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला है या नहीं मिला है ये मुद्दा नहीं है, और अगर किसी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता भी है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के जुरिडिक्शन की चीज़ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना भी उचित नहीं है और ये कहा भी नहीं जाता है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं है। अगर प्रथम दृष्टया मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा, जब मैं अपनी बात कहता हूँ तो मेरी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है, आएगा या आ चुका है, तो वो प्रथमतया कोर्ट की संपत्ति है और उसके बाद ही उसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तो सिर्फ इसी बेस पर कि उसकी फैमिली ऐसा बोल रही है, इसी बेस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि उसके साथ गलत किया गया और जबरदस्ती हथिया दिया गया या जिस भी तरह से
कुछ तथ्य स्थापित होते हैं। ये पता है कि वो माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसके ट्रस्ट में 2/3 सिखों का होना आवश्यक है, या माइनॉरिटी के कॉलेजेस के कुछ स्थापित तौर तरीके होते हैं, उन तौर तरीकों का वहाँ अनदेखी किया गया है। ये तो एक स्थापित तथ्य है। दूसरा स्थापित तथ्य ये है कि मैनेजमेंट कोटे में यहाँ के कुछ बड़ी हस्तियों के, विभिन्न विचारधारा से आने वाले राजनीतिक लोगों के बच्चे बच्चियों का, रिश्तेदारों का एडमिशन हुआ है। ये एक स्थापित तथ्य है। और सबसे बड़ा स्थापित तथ्य ये है कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए जगह जगह हर जगह भटक रहा है, और हमारी पार्टी के पास भी आया। हम एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ पारदर्शी हो, सब कुछ पाक साफ हो, इसके लिए प्रयास करेंगे, और हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया भी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि आगामी 16 तारीख को धमदाहा में हमारी पार्टी के सूत्रधार माननीय श्री प्रशांत किशोर जी का जनसभा है। उनको सुनने, उनको समझने, बिहार में बदलाव के संबंध में उनके क्या विचार हैं, बिहार के विकास के लिए उनके क्या विचार हैं, आप उन्हें जानने, उनसे जुड़ने वहाँ अवश्य आएँ, ऐसा मेरा आग्रह है। मेरी पार्टी, मैं, यहाँ बैठे हुए तमाम साथी व्यक्तिगत रूप से ये अपील करते हैं। आशा आप अपने अपने चैनलों से इस अपील को प्रसारित करें।